इसी के साथ साथ आपकी कुछ ओब्लिगेशंस में ये चीजें भी आ जाती है कि आप लोगों ने आपको बिल्कुल मुकम्मल बंद कर देना है। फुल उसको आप एक एक्सटिंग्विश करें। ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसे बंद करें कि दोबारा रीइग्निशन की उसमें कोई चांसेस बाकी ना रहे। और इसी के साथ साथ जो बर्न मटेरियल्स है, जो चीजें जल गई हैं आपकी वजह से, जब आप आग बंद कर लेंगे, उसके साथ फाइट कर लेंगे, तो फिर जो आपके पास जो चीजें जली हुई है, जो कचरा है या जो और मटेरियल है, उसको हटाना है। जगह को बिल्कुल आप लोगों ने ठीक करना है, स्ट्रक्चर को दोबारा स्टेबलाइज करना है। ठीक, और कोशिश करें। फिर वेंटिलेशन पे आपने फौरन तवज्जो देनी होगी सबसे पहले। जैसे ही आप आग बुझाते हैं तो फिर वो जो धुआं निकालने के लिए जो सिस्टम है वो बहुत क्या है, लाजमी है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने मदद असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। जो रेलिवेंट टीम्स आई होंगी, मिसाल के वो पैरामेडिक्स का स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है, ठीक है, या कोई और अथॉरिटी है, तो उनको आप लोगों ने प्रॉपर क्या करना है, असिस्ट करना होता है। और इसी के साथ साथ आप लोगों की ये भी ऑब्लिगेशन है कि इस इवेंट को आप लोगों ने बिल्कुल रिकॉर्ड करना है। ठीक है। बाज औकात हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंसिडेंट्स होते हैं, फिर वो उसको हम फर्दर डॉक्यूमेंट करने के बाद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हवाले करते हैं। तो डॉक्यूमेंट कैसे करना है, जिसमें आपने सबसे पहले टाइम हो गए जी, कि किस वक्त आग लगी, कॉजेस उसकी क्या थी, एक्शंस कौन सी लिए गए, कौन कौन सी टीम ने आग बुझाने में हिस्सा लिया, डैमेज कितना हुआ। ठीक है। फिर डैमेज में आप फर्दर अलग से इसके पोर्शन बनाएंगे कि रॉ मटेरियल कितना डैमेज हुआ, लोगों को कितना नुकसान हुआ, इंजरीज कितनी हुई। ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपने क्या करना होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाना होगा। और फिर इसी के साथ साथ आपके साथ लड़ने में कौन सी इक्विपमेंट्स का क्या किया आप लोगों ने इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ साथ जब आप खत्म हो जाएगी तो आप लोगों ने बिल्कुल जो आपने फायर इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए हैं उनको साफ सुथरा रख के बिल्कुल अपने जो स्टेशन है वहां पे आपने क्या कर देना है, प्रिकॉशंस के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जी पेट्रोल पंप के करीब भी लोग सिगरेट पी रहे हैं। मतलब ये जो अनसेफ बिहेवियर है लोगों का, इस पे भी आप लोगों ने क्या करनी होगी, वर्क प्लेस में फोकस करनी होगी। ज्यादातर तो वर्क प्लेसेस में हमारे पास स्मोकिंग रूम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जहाँ स्मोकिंग एथोराइज होती है, तो मेक श्योर आप लोगों ने करना है तो कि अनएथोराइज जगह पे कोई स्मोक ना करे। और स्पेशली इफ आप लोगों को ऑयल एंड गैस में जॉब मिलती है तो वहाँ तो फिर बहुत ज्यादा क्या है, इस चीज पे आप लोगों ने फोकस करना है। या आप पेट्रोलियम में जाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में तो फिर भी चलो, इतना ज्यादा आपके पास कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होता, ठीक है, फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होता। लेकिन if आप ऑयल एंड गैस में जाते हैं तो उधर आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। ठीक है। और इसी के साथ साथ स्मोकिंग रूम में भी, ठीक है, आग ना लगे उसके लिए लोग तो सिगरेट पियेंगे तो एस्ट्रेस वगैरह का क्या करना है, उन्होंने मेक श्योर करना है कि वो एस्ट्रेस वगैरह का इस्तेमाल करें। और फिर इफ स्मोक करते हैं तो उसके बाद, स्मोक करने के बाद उसको बिल्कुल खत्म करना है, बंद करना है सिगरेट को सही तरीके से। और इसी के साथ साथ क्या करना है, वार्निंग नोटिस, ये बहुत ज्यादा लाजमी है। वार्निंग नोटिस आप लगाएं। ठीक है। और इसके हवाले से अवेयरनेस अवेयरनेस कैंपेन्स का आप लोग क्या करेंगे, इनकाद करेंगे। अच्छा, फिर ज्यादातर सर्दियों में ये होता है कि जो हमारे लोग हैं वो क्या करते हैं जी, हीटर्स के ऊपर कपड़े सुखा रहे हैं। ठीक है। और आजकल तो हीटर्स भी हमारे पास इलेक्ट्रिक हो गए हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आप लोगों ने ना गीले कपड़े और ना खुश्क कपड़े, आप लोगों ने इसको नहीं, इस मतलब हीटर वगैरह पे नहीं रखना या उसके करीब नहीं रखना। इससे कपड़े भी खराब हो सकते हैं और आग लगने का भी खतरा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए जो आपके पास जो चीज सुखानी है तो उसको जो डेजिग्नेटेड एरिया है उसका उधर ही आप क्या करें, उसको डील करें। अच्छा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे बात आ गई है जी। सबसे पहले हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं या जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो सिर्फ एथोराइज लोग ही करेंगे। परमिट वर्क के तहत काम करेंगे, काम के लिए परमिट लेंगे। ठीक है। काम करने का इजाजतनामा, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, फॉल्टी फिटिंग्स है। ठीक है। तो उस हवाले से मैं बात करूं तो सबसे पहले जब इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्शंस करेगी तो वो फॉल्टी फिटिंग्स को, वायरिंग्स को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। और उनकी ओब्लिगेशन में आता है कि वो इसको रिपोर्ट भी करेंगी। किसको रिपोर्ट करेगी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट करेगी। और जितने भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है उसको क्या करना है, वो बिल्कुल ऐसे मेंटेन करना है कि वो सिक्योर है। इफ आपको कोई फ्यूज वगैरह जला हुआ नजर आता है तो मतलब आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मसला है, आग लग सकती है आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से। तो मेक श्योर करना है कि आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल सिक्योर होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपने फ्यूजेस वगैरह का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। इफ आपका सर्किट
ओवरलोड होता है तो मतलब कि आपके सिस्टम में क्या है, मसला है। और जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना है इस्तेमाल के बाद। और फिर वही हीटर्स वाली बात आ गई है, ठीक है, इसमें कपड़े वगैरह नहीं सुखाने। अच्छा, फिर बात करते हैं थोड़ा मशीनरी पे। जहाँ पे मशीनरी पड़ी होती है, एक तो सबसे पहले वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। किस चीज से? वो जगह ऑयल से साफ होनी चाहिए, लीकेज से साफ होनी चाहिए, ठीक है, वो जगह स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ वहाँ कोई कंबस्टेबल मटेरियल हमारे पास मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ज्यादातर आप लोग क्या करें, कंटेनर्स का इस्तेमाल करें, डस्टबिन का ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करें, ठीक है, लीकेज ना हो उसके लिए आप लोग जो मशीनरी ऑपरेटर्स हैं उनको गाइड करें कि आप लोग स्पिल ट्रेस वगैरह का क्या करें, इस्तेमाल करें। स्पिल ट्रेस हो गई, ऑयल रैग्स हमारे पास हो गई, क्लीनिंग रैग्स हो गए, इनका इस्तेमाल करें। और पेंट वगैरह, ऑयल, ग्रीस, इन चीजों को आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी से दूर रखना है, या ऐसी मशीनरी से जिससे स्पार्क इग्निट होने का खतरा हो। और आप लोगों की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल वायर्स है, वायरिंग का सिस्टम है, वो बिल्कुल आपने इनको सही तरीके से क्या करना है, मेंटेन करना है। अच्छा जी, बात करते हैं हॉट वर्क पे। हॉट वर्क परमिट होता है बेसिकली, हॉट वर्क परमिट उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जिससे आग लगने का खतरा हो या जिससे स्पार्क निकले, ठीक है। तो जिस चीज से स्पार्क निकले उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉट वर्क परमिट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह गैस टेस्टिंग बहुत ज्यादा लाजमी है हैजर्डस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे आपको लगे गैस की स्मेल है, ऐसे तो इस सूरत में गैस टेस्टिंग लाजमी है। और मेक श्योर करना है जहाँ पे भी हॉट वर्क हो रहा हो वहाँ के करीब कोई कंबस्टेबल मटेरियल मौजूद नहीं होना चाहिए। कुछ से टिप्स है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आग की सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, खुद को कैसे बचाना है, लोगों को कैसे बचाना है, ठीक है, इसका भी आपको इल्म होना चाहिए। और आप लोगों ने जो क्या मेक श्योर करना है कि जो फायर डोर्स हो गई या जो शटर्स हो गए, जितनी भी दरवाजे हैं, वो बिल्कुल जो रूट्स खाली खाली होने चाहिए, दरवाजे लोग वगैरह नहीं होने चाहिए, या उनके दरमियान रास्तों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स पड़े हैं वहां पे भी कोई क्या नहीं होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना, कि जो पेपर वगैरह हो गए, जितना कंबस्टेबल मटेरियल है, ठीक है, उनको ऐसी जगहों पे आप लोगों ने नहीं रखना जहाँ आग लगने का खतरा हो। और ना स्मोकिंग की किसी को इजाजत देनी है। अच्छा जी, कुछ कॉमन काजेस ऑफ फायर इन द वर्क प्लेस, उसके बारे में जानते हैं। जो कुछ वजूहत जिनकी वजह से आग लग सकती है या लगती है, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, हॉट वर्क हो गया, हॉट वर्क में वेल्डिंग वगैरह, ग्राइंडिंग, ये चीजें आ जाती है, स्मोकिंग हो गई, ठीक है। फिर आपके जो कुकिंग एप्लियंसेस है उससे भी आग लगने का खतरा होता है। फिर मैकेनिकल हीट, ठीक है, ये मशीनरी की रगड़ की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे भी स्पार्क इग्निट हो सकते हैं। और डेलिब्रेट इग्निशन, खुद आग लग सकती है, कैसे लग सकती है, मिसाल के तौर पर किसी ने माचिस गिरा दी, ठीक है, या एक चीज जलाई थी उससे दूसरी जल गई, तो ऐसी भी आपके पास हो सकता है, मुमकिन है। एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा जानते हैं कि भाई जब आपके पास वेपर्स, डस्ट, गैसेस वगैरह मिक्स हो जाती है तो वो क्या हो सकती है, एक्सप्लोसिव, खतरनाक हो सकती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से क्या हो सकता है, ये मिक्स, इस मिक्सचर की वजह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जो कमरों में गैस लीकेज के हवाले से बात की थी मैंने, गैस लीकेज के हवाले से, ठीक है। तो वही सिस्टम में गैस वगैरह जमा हो जाती है एक मिक्सचर, तो और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से सिर्फ एक स्पार्क निकलती है और क्या कर देती है, आपको भड़का देती है। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आज काफी है। आ, इंशाल्लाह फिर आगे प्रोसीड कर लीजिए अगले लेक्चर में।